ये छोटी सी आदत होगी जो आप हर जगह करते हैं। सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन छाप तो अच्छी देगा ना। मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसा-पिटी करते हो, कितनी घिसा-पिटी, हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त। चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली, धन, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पूछो मुझसे। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौर या आजाद की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी उंगली ही काफी है, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। और पता मेरी डिमांड पूरी करोगे तो आजादी किसको मिलेगी? आपको, आप सबको। आजादी गरीबी से, आजादी अन्याय से, आजादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज करो। नमस्कार साथियों, हमारे देश में जो भी हमारे देश की सरकार से या हमारे देश के सिस्टम से सवाल पूछता है और जो वाजिब सवाल पूछता है उसका विरोध हमारे देश के कुछ लोग जानबूझकर करते हैं। हाल ही में जो फिल्म रिलीज़ हुई है जवान, शाहरुख खान की, उस फिल्म में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ उन्होंने गलत दिखाई हो। अरे जब वह केवल इस देश की जनता को ये जागरूक करने के लिए जो कार्य इस देश के मीडिया को करना चाहिए, जो कार्य सच दिखाने का कार्य जो इस देश के मीडिया को करना चाहिए, वह कार्य इस देश के अभिनेता कर रहे हैं। शाहरुख खान ने क्या गलत किया? यदि वह हमारे देश की जनता से यह कह रहे हैं कि जिस उंगली से आपने वोट दिया है और जिस उंगली से आपने सत्ता में बैठे इन राजनेताओं को चुना है, उन नेताओं के द्वारा जब आपसे पुनः वोट की अपील की जाती है तो आप अपनी इस उंगली के द्वारा, जिस उंगली से आपने वोट दिया है, इस उंगली के द्वारा उनके कार्यों, उनके ऊपर उंगली उठाओ, उनसे यह पूछो कि आपने हमारे लिए पिछले 5 वर्षों में क्या किया है। तो क्या गलत है? जो कार्य मीडिया को करना चाहिए वह कार्य इस देश के अभिनेता जो कर रहे हैं, उस व्यक्ति की फिल्म का विरोध कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? विरोध करना हो तो आप लोग विरोध करिए। हमारे देश में जो नोटबंदी हुई थी, जिस नोटबंदी से हमारे देश के ऊपर कई प्रकार से हमारे देश की जनता को लाइन में लगना पड़ा और करोड़ों रुपए उस नोटबंदी की वजह से हमारे देश को नुकसान हुआ है, उसका विरोध किया आपने। इस देश में गोरखपुर के अंदर ऑक्सीजन की कमी से जो हमारे छोटे छोटे नवनिहाल बच्चों को मौत का ग्रास बनना पड़ा, उसका विरोध किया आपने। लॉकडाउन के वक्त हमारे देश में मजदूरों को यातायात बंद होने की वजह से हजारों किलोमीटर पैदल चलवाने वाली सरकार का विरोध किया आपने। इस देश में बढ़ती हुई महंगाई का विरोध किया आपने। इस देश में बढ़ते हुए बेरोजगारी का विरोध किया आपने। इस देश में जो मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका विरोध किया आपने। क्या आप अपनी मेन जो आपकी मुख्य जिम्मेदारी है उससे निभाने के लिए क्या आपने सरकार से एक बार भी ये प्रश्न पूछा कि मणिपुर जल रहा है? वह प्रधानमंत्री जी,
आप मणिपुर का म कब बोलोगे? जो प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री होते हुए ये बोलते थे कि जब इस देश का रुपया गिरता है तो इस देश की सरकार की साख गिरती है, इस देश में जब महंगाई बढ़ती है तो इस देश की सरकार की जो कमजोरी वो दर्शाती है। और जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए ये कहते थे कि प्रधानमंत्री जी महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्या उस प्रधानमंत्री से आपने ये पूछा कि हमारे 700 किसान शहीद हो गए 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए? तब क्या आपने प्रश्न पूछा था? शाहरुख खान साहब ने केवल ये पूछा है कि आप अपनी जिस उंगली से वोट देते हैं इसी उंगली से आप उन नेताओं से ये पूछें कि वह आपके लिए क्या करेंगे, आपके बच्चों के लिए क्या करेंगे, आपके बच्चों के रोजगार के लिए क्या करेंगे, चिकित्सा के लिए क्या करेंगे। तो क्या गलत किया? उन्हीं की उसी शिक्षाप्रद फिल्म का विरोध करते हो। मेरे मित्र कल्लू पठान जो समाज सेवक है, कभी उन्होंने किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया। साथियों, मैं मानता हूँ कि असामाजिक तत्व और देश में नफरत फैलाने वाले लोग सभी धर्मों में हैं। मानता हूँ मैं इस बात को कि हर धर्म में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। हर धर्म में कल्लू पठान जैसे, मेरे मित्र इकबाल भाई जैसे, मेरे मित्र मुश्ताक मामू जैसे, फरीद भाई चौधरी जैसे अच्छे लोग भी होते हैं। मैं मानता हूँ कि नफरत फैलाने वालों की सत्ता और इस देश के मीडिया की लापरवाही और इस देश के मीडिया की जो हठधर्मिता है और जो सरकार के पक्ष में खबर प्रसारण करने की जो इस देश के मीडिया ने जो गुलामी का चोला धारण किया है ना, इस वजह से अभिनेता शाहरुख खान को एक ऐसी शिक्षाप्रद फिल्म बनानी पड़ी जिसने इस देश के सिस्टम को हिला दिया और जिसने आम जनता को ये बता दिया कि आप जिस उंगली से वोट देते हो इसी उंगली से उन नेताओं से पूछो कि उन्होंने आपके लिए 5 साल में क्या किया और अगले 5 साल में क्या करेंगे। इसमें फिल्म में कोई गलत उन्होंने नहीं किया है। और विरोध करने वालों से मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो विरोध कर रहे हो, आप ही के पिताजी, आप ही के दादाजी शाहरुख खान साहब की फिल्मों को देखकर तालियां बजाते थे थिएटर में। इसलिए पहले अपने परिवार की सोचो। नेताओं से प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता इस देश ने हमें संविधान के द्वारा जो दिया गया है उसका उपयोग कर रहे हैं शाहरुख खान साहब। किसी का बुरा नहीं कर रहे, धर्म के आधार पर नफ़रत नहीं फैला रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाले को तो केवल विरोध करना है। केंद्र सरकार के द्वारा की गई गलत नीतियों का समर्थन करने वालों, फिल्म का विरोध करने से पहले ये देखो कि उस फिल्म में ऐसा क्या है जिसका विरोध करना ज़रूरी है। और मैं फिल्म का समर्थन करता हूँ और सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि पहले फ़िल्म देखें। फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है। सभी लोगों को मेरी ओर से वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।